ठीक है बच्चों, पिछला गद्यांश हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। शायद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे का अध्याय जो हमारा है वह पढ़ते हैं। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आज, अब, आपणे का मतलब होता है मार्केट में यानी बाजार में, वस्तु क्रयार्थम वस्तुएं खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, अनिवार्यता नास्ति अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। यानी आज के ज़माने में, आज के समय में हमें, यदि हम मार्केट जाते हैं और कोई वस्तु खरीदने के लिए जा रहे हैं तो हमें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि अनेक प्रकार के ऐसे कार्ड हैं जिन्होंने सर्वत्र, सब जगह, रूप्यकाणां स्थानं, रुपयों का स्थान, गृहीतवन्तः ग्रहण कर लिया है। यानी आज रुपयों की जगह किसने ले ली है? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने। हमें कोई भी अगर चीज़ लेनी है तो वो सामान हम खरीदते हैं और डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या और बहुत से ऐप हैं जिनके माध्यम से हम वो रुपए उनको पे कर देते हैं। इसलिए हमें रुपयों की कोई आवश्यकता आज नहीं है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य का मतलब होता है बैंक के। तो बैंक के चापि, च प्लस अपि से मिलके बना है चापि शब्द। इसका अर्थ है और भी। और बैंक के भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से संपादित किए जा सकते हैं या पूर्ण किए जाते हैं। बहुविधाः प्रयोगाः, बहुविधाः यानी अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगाः का मतलब होता है ऐप। तो अनेक प्रकार के ऐप ऐसे हैं जिनकी सहायता से मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीनाय का मतलब है कैशलेस, विनिमयाय का मतलब है ट्रांजैक्शन। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायकाः सन्ति, सहायक होते हैं। यानी बहुत से आजकल ऐसे ऐप हैं जो कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे इत्यादि के माध्यम से हम रुपए जो है, और नेट बैंकिंग, उसके माध्यम से हम रुपए जो है वो पे कर देते हैं और हमें रुपयों की ज़रूरत नहीं होती, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि कहीं भी, कुत्र प्लस अपि से मिलके बना है कुत्रापि। तो कुत्रापि यानी कहीं भी, यात्रा करणीया भवेत् हमें यात्रा यदि करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेलयान यात्रा पत्रस्य का मतलब है ट्रेन का टिकट। वायुयान यात्रा पत्रस्य मतलब प्लेन का टिकट जो है वो अनिवार्यता अद्य नास्ति, उसकी आवश्यकता आज नहीं है। यानी अगर हमें कहीं यात्रा करनी है और बाय ट्रेन जा रहे हैं तो हमें ट्रेन के टिकट हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर प्लेन से जा रहे हैं तो प्लेन का टिकट भी हमें हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसका पत्र हमें अपने पास नहीं रखना पड़ता। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि, सारे पत्र जो हैं, सारे लेटर हैं, वो सब अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, अस्माकं मतलब हमारे, और चल दूरभाष यंत्रे का मतलब है मोबाइल फ़ोन, उसके ईमेल, ईमेल जो मोबाइल फ़ोन में हमारा एक ऐप है उसमें, इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल में सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श्य, यानी मतलब जिनको, संदर्श्य दिखा करके, वयम हम, सौकर्येण यानी बिल्कुल आसानी से, सुगमता से, यात्रायाः आनंदम ग्रहीमः हम यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आज हमें ट्रेन और प्लेन का टिकट अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हमारे मेल के ऊपर जो मैसेज आता है उसमें, उस मैसेज को दिखा करके या उस टिकट को अपने फ़ोन में दिखा करके भी हम अपनी यात्रा जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो पूरी लाइन की हिंदी क्या बनेगी कि सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल में सुरक्षित रहते हैं, जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि, ये भी चिकित्सालये प्लस अपि से मिलके बना है। चिकित्सालय होता है
हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में भी उपचारार्थम इलाज के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य ना अनुभूयते। रूप्यकाणाम यानी रुपयों की, आवश्यकता अद्य, ये दो शब्दों से मिलकर बना है आवश्यकता प्लस अद्य। तो अद्य का मतलब आज, आवश्यकता का मतलब आवश्यकता, नानुभूयते यह भी न प्लस अनुभूयते से बना है। न का मतलब है नहीं, अनुभूयते का मतलब अनुभव होती है। तो आज हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए भी रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सब जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, फीस पे की जा सकती है। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम मतलब वह दिन, नाति दूरम अब दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। आज अब वह दिन अधिक दूर नहीं है। तद्दिनम वह दिन, न अति दूरम अधिक दूर नहीं है। कौन सा दिन? यदा जब, वयम सर्वे हम सब, हस्ते अपने हाथ में, एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर के, चल दूरभाष यंत्र का मतलब है मोबाइल और आदाय का मतलब है लेकर के। तो यह शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, चल दूरभाष यंत्रम प्लस आदाय। तो मोबाइल फ़ोन लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को, साधयितुम पूर्ण करने में, समर्थाः भविष्यामः समर्थ होंगे। यानी कि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम सब अपने हाथ में केवल एक मोबाइल फ़ोन लेकर ही अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके का मतलब है जेब में। तो जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इति प्लस अन्यो से बना है इत्यन्यो, यानी इन दोनों की भी आवश्यकता न भविष्यति, इन दोनों की भी कोई आवश्यकता हमें नहीं होगी। ना पासबुक की आवश्यकता होगी, ना ही चेकबुक की ज़रूरत होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की, न्यूज़पेपर की, अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। अनिवार्यता या आवश्यकता समाप्त प्राय, प्राय का मतलब लगभग, समाप्त ही भविष्यति हो जाएगी। यानी पढ़ने के लिए पुस्तक और समाचार पत्रों की जो आवश्यकता अब है वो लगभग समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा। लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक, कर्गदस्य वा या फिर कागज की, वा का मतलब होता है अथवा। तो लिखने के लिए नोटबुक अथवा कागज की, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान यानी नया ज्ञान जो है अन्वेषण होता है उसको खोजने के लिए, तो नए ज्ञान का आविष्कार करने के लिए, नए ज्ञान को खोजने के लिए। शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। यानी लिखने के लिए नोटबुक की या कागज़ की, और कोई नया शब्द या नई बात कुछ जानने के लिए जो डिक्शनरी हम रखते हैं उसकी भी हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य यानी कि जिस रास्ते के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, जो अनजान रास्ता है हमारे लिए, उसके ज्ञानार्थम, उसके ज्ञान के लिए, उसका पता लगाने के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी गाइड की, मानचित्रस्य और मैप की, मानचित्र की, आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी हमें नहीं होगी। यानी हमें अब नए रास्ते के बारे में ज्ञान करने के लिए या जानने के लिए ना तो किसी गाइड की ज़रूरत है, ना ही किसी मैप की ज़रूरत है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम ये सभी कार्य एकेनैव, एकेन प्लस एव से मिलकर बना है एकेनैव, यंत्रेण यंत्र से,
कर्तुम शक्यते संभव है या कर सकते हैं। ये सभी कार्य हम एकमात्र एक यंत्र से कर सकते हैं और वह यंत्र कौन सा है? हमारा मोबाइल फ़ोन। तो शाकादि क्रयार्थम, शाकादि मतलब सब्जी आदि, क्रयार्थम का मतलब होता है खरीदने के लिए। तो सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फल आदि खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु और विश्राम गृहेषु यानी रेस्ट हाउस जो होते हैं, कक्षम उसमें रूम सुनिश्चित कर तुम कमरा जो होता है वो बुक करने के लिए, रेस्ट हाउस में कमरा बुक करने के लिए, गेस्ट हाउस में, चिकित्सालय और हॉस्पिटल में शुल्कम प्रदातुम फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापे शुल्कम प्रदातुम विद्यालय यानी स्कूल में और महाविद्यालय यानी कॉलेज में भी शुल्कम प्रदातुम फीस देने में, किम बहुना और तो और क्या, और इससे ज़्यादा क्या कहें कि दानमपि दान देने के लिए भी, दानमपि दातुम दान देने के लिए भी, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यंत्रम प्लस एव यानी केवल मोबाइल फ़ोन ही, अलम अलम का मतलब होता है पर्याप्त, तो केवल मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। यानी कितने सारे कार्य बताए हैं कि साग सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल आदि खरीदने के लिए और गेस्ट हाउस में रूम बुक करने के लिए, हॉस्पिटल में फ़ीस देने के लिए और स्कूल और कॉलेज में फ़ीस देने के लिए और तो और दान देने के लिए भी एकमात्र जो मोबाइल है वो पर्याप्त है, उसी के माध्यम से सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो डिजी भारतम इति, इसीलिए डिजी भारत यानी डिजिटल इंडिया जो है वो अस्याम दिशि इस दिशा में, वयम भारतीयः हम भारतीय, द्रुत गत्या अग्रेसरामः द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। अतः हम सब डिजिटल इंडिया की दिशा में बहुत तेज गति से आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और बहुत जल्दी ही वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारे सारे कार्य केवल एकमात्र मोबाइल फ़ोन से ही पूर्ण हो जाएंगे, किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से बैठ के स्वयं पढ़ना है और ऐसे ही एक एक शब्द का उच्चारण करना है, और जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो मेरे से पूछ लेना है। धन्यवाद।